शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिनी के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनियानी का श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर शाद्वदमोघलांशनं जियात्रैलोक्यनाथाय शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमोऽरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सवसाहुरं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समाधिके। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देविका जराट श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, जीवन को उन्नति के शिखरों पर ले जाने वाली है, अथवा यूँ कहें कि भगवान बनाने वाली है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी माँ जिन वाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिन वाणी का हम सभी के ऊपर अनन्य उपकार है। जिन वाणी माँ तो बार बार संदेश दे रही है, बार बार हम सभी को उपदेश दे रही है, बार बार समझाने का प्रयास कर रही है। जैसे जन्म देने वाली माँ बालक को जन्म से ही सुसंस्कारित करना चाहती है, बार बार पुरुषार्थ और प्रयास करती है कि मेरा बालक प्रवीण बने, होशियार बने, चतुर बने। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती लौकिक जीवन में भी कि मेरा बालक मूर्ख बने। सभी चाहते हैं मेरा बालक बहुत चतुर हो, पटु हो, होशियार हो, जीनियस स्टूडेंट बने।
वैसे ही ये लौकिक जीवन की बातें हैं, लेकिन पारलौकिक जीवन में भी हमारी सच्ची माँ जिनवाणी भी अपने सभी बालक हैं। हम सभी माँ जिनवाणी के जो हमारी माँ है, तो हम सब कौन हैं? उनके बालक और बालिकाएं हैं। तो ऐसे भव्य बालक बालिकाओं को माँ जिनवाणी भी अपने वचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से शिक्षा दे करके उनको मूर्ख नहीं प्रवीण बनाने का प्रयास करती है। क्योंकि आज हमारी चर्चा, अभी कल की चर्चा थी सुभग की, सुंदर बनने की, मैं सुंदर हूँ, ये कुरूप है, ये वाली चर्चा थी। सबके समझ में आ गया होगा कुरूप कौन है और सुंदर कौन है, और सर्वांग सुंदर सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है? सबके पास है। सब सर्वांग सुंदर, सबसे सुंदर वह भी पदार्थ आपके पास है कि नहीं? किस रूप में है? आत्मा के रूप। तीनों लोकों में अगर सबसे सुंदर कोई है तो मेरा आत्मा ही है। इसलिए उस सुंदर को प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सुंदर सभी के पास है। आत्मा के बिना कोई है क्या? पुद्गल हो सकता है बिना आत्मा का, लेकिन जीव कोई भी बिना आत्मा के नहीं होता है। जो भी प्राणी है, प्राणों से सहित है, वे सब जीव से सहित, आत्मा से सहित हैं। प्राणों से रहित हैं वे सिद्ध भगवान भी आत्मा ही है। आत्मा ही सहित कहो या आत्मा ही है, भले ही अशरीरी है, लेकिन आत्मा का आकार जो है, उनके आत्मिक प्रदेश तो शरीर के, जिस शरीर से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया उसके आकार में विराजमान सिद्धलोक में। तो सबके समझ में आ गया सुंदर कौन है। अब उस सुंदरता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, डेकोरेट करने की नहीं। शरीर को डेकोरेशन तो करते हो सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उस आत्मा को डेकोरेशन करने की आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं में ही परम सुंदर है, उसको तो केवल पर्दा हटाना है बस। पर्दा हटा, किसका पर्दा हटा? मिथ्यात्व का पर्दा हटा। सम्यक्ति की प्राप्ति हुई, और सम्यक्ति की प्राप्ति हुई तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जितना भी आचरण है वह सारा आचरण सम्यक चारित्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा रत्नात्रय जिसको प्राप्त हो गया, सम्यक रत्नात्रय जिसको प्राप्त हो गया, वही अपनी परम सुंदर आत्मा को प्रकट करता है। इस भव में नहीं करेगा, अगले भव में करेगा, लेकिन करेगा नियम से ही। यही मार्ग है अपनी सुंदर आत्मा को प्रकट करने का। सभी को बहुत समझ में आ गया, समझा दिया कि कौन सा मार्ग है, किस मार्ग को प्राप्त करके हम अपनी परम सुंदर आत्मा को प्रकट कर सकते हैं। कल जो इस श्लोक की चर्चा चल रही थी, आगे उसी श्लोक की ओर हम देखेंगे कि कल हमने सुंदर बनने का प्रयास किया, सत्य सुंदर को समझा कि वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, उसी को प्रकट करने का पुरुषार्थ की चर्चा हुई थी। जब हमने विधि को सीख लिया तो निश्चित ही यहाँ जो चर्चा है मूर्ख और प्रवीण। मूर्ख जिसने विधि को जान करके भी विधि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो परम सुंदरता को नहीं प्राप्त कर पाया, भोगों में मस्त होकर विधि की ही नहीं। दूध पास में था अथवा दही पास था, बिलो करके मक्खन निकाला जा सकता था और उससे घी प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन मूर्ख ने दही को ही नष्ट कर दिया, है ना, दूध को ही नष्ट कर दिया। विधि जानते हुए कि प्रमाद कर दिया, भोगों में इतना मस्त रहा कि दही सड़ गया अथवा दूध फट गया। इसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि वास्तविक में मूर्ख कौन है और प्रवीण का तात्पर्य चतुर होशियार कौन है। अपने बारे में सोचेंगे, मैं कितना चतुर हूँ, कितना पटु हूँ, कितना होशियार हूँ, क्योंकि जिस मार्ग में चाहे संसार के मार्ग में देखो, चाहे संसारातीत मार्ग में, चाहे लौकिक मार्ग में देखो, चाहे पारलौकिक मार्ग में, जिधर देखो उधर प्रवीण को ही प्रतिष्ठा मिलती है कि नहीं।
लौकिक मार्ग में भी जिसको भी आप देखना माला पहनाई जा रही, कहीं ना कहीं उसमें पटुता होती है। उसके अंदर जो गुण होते हैं, कुशलता के, प्रवीणता के गुण होते हैं, उसी को सम्मानित किया जाता है। लौकिक जीवन में चाहे वो पढ़ाई में प्रवीण हो, चाहे किसी पद को प्राप्त करके उसमें वह प्रवीण हो, उसके योग अपने कार्य कर रहा हो, चाहे परिवार के संचालन में प्रवीण हो, चाहे राजनीति के संचालन में प्रवीण हो, चाहे वह कूटनीति में प्रवीण हो, चाहे परिवार नीति में प्रवीण हो, चाहे वो बाहर की लौकिक किसी भी नीति में प्रवीण हो, उसी को सम्मानित किया जाता है। ये तो सभी को पता है। ऐसे ही उसी को प्रतिष्ठित किया जाता है, प्रतिष्ठित रूप में उसका सम्मान किया जाता है। ये लौकिक जीवन की चर्चाएं हैं। और ऐसे होशियार होने पर भी लौकिक जीवन में बहुत सारे मिलेंगे। आप पटु, चतुर, होशियार, प्रवीण, बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलेंगे, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित लोग मिलेंगे, चाहे वह जिदाधीश के रूप में हो। ऐसे ऐसे कई पद होते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति के पद पर हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर हो, चाहे राष्ट्रपति के पद पर, चाहे अध्यक्ष के पद पर, चाहे समाज के अध्यक्ष के पद पर हो, और चाहे राजनीति में नगर अध्यक्ष के पद पर हो, चाहे कोई भी ऐसे श्रेष्ठ पदों पे हो, वे भी ध्यान रखना लौकिक जीवन में उनके पास भी प्रतिष्ठित होने की योग्यता होती है, उन्हीं को सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये सब होते हुए भी, इनमें प्रवीण होते हुए भी हमारा आगम कहता है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया वे सब मूर्ख ही हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कितने सारे रिसर्च कर डाले, कितने आविष्कार कर डाले कि आज पहले तो देव विमानों से उड़ते थे, विद्याधर विमानों से उड़ते थे, आज साधारण मनुष्य भी विमानों से उड़ने लगा। ये सब विज्ञान की तो देन है। ऐसे ऐसे चतुर लोगों ने रिसर्च किए कि ऐसे विमानों का निर्माण कर दिया। और वाहनों का निर्माण एक दिन वह था जब घोड़ा गाड़ी से रोज लोग चलते थे। किसी यात्रा, सम्मेद शिखर आदि की यात्रा को जाते तो वर्षों में जाते थे, वर्षों में आते थे। यही स्थिति थी। आज से जो अब ऐसे लोग नहीं होंगे जो गाड़ी घोड़ों से जाते होंगे, लेकिन सुना तो होगा ही कि पहले के लोग घोड़े गाड़ियों से सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाते थे, वर्षों में लौट करके आते थे। जब जाते थे तो बहुत सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाती थी कि वापस आएंगे भी कि नहीं आए। लेकिन आज तो प्लेन से गए तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में पहुंच गए, और ट्रेन से गए तो 12-24 घंटे में पहुंच गए, और अपनी गाड़ी से फोर व्हीलर आदि बस आदि से गए तो भी 1 दिन में पहुंच गए। यही सफ़र रह गया है। ये सारी किसकी देन है? विज्ञान की चतुरता, पटुता, उसकी ही देन है। उसने इतने सारे रिसर्च कर डाले। आज व्यक्ति जिस जमीन पर लोग पैदल चल देते, पोटियाँ सिर पर रख रख के, बगल में दबा दबा करके पैदल चलते थे, फिर घोड़े से चलते थे, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से चलते थे। लेकिन आज वे, कोई सबसे गरीब होगा तो भी मोटरसाइकिल से चल रहा हो, साइकिल से चलना सीखा, मोटरसाइकिल से दौड़ रहे हैं। अनेक प्रकार के 2 व्हीलर, अनेक प्रकार के 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बहुत सारे व्हीलर। आज तो मुझे लगता है 36 व्हीलर चलने लगे। तो ये सारा आविष्कार कहाँ से हो रहा है? वैज्ञानिकों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही। उसके पास निश्चित ही ऐसी विद्या को उसने प्राप्त किया है कि इतने सारे आविष्कार करके, और सबसे बड़ा एक और आविष्कार करके रखा है अणु बम और परमाणु बमों का, कि एक क्षण में ही सारे विश्व को भी नष्ट किया जा सकता। इतनी सारी प्रवीणता प्राप्त करके भी ध्यान रखना, उनको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हुई हैं संसार में, वो किसके लिए हुई हैं? इस शरीर के लिए व्यवस्था। आप देखो जितने भी सर्च किए विज्ञान ने, सब शरीर की व्यवस्था के लिए। ऐसा एक आदमी ने सोचा कि आत्मा के कल्याण का भी कोई सर्च किया है। वैज्ञानिकों ने कोई एक आविष्कार किया है कि आत्मा परमात्मा बन जाएगा। सुना है क्या कभी? मैंने नहीं सुना। अगर किसी ने सुना हो कि आत्मा को परमात्मा बनाने का भी एक आविष्कार हो गया, मुझे लगता है अगर ऐसा आविष्कार हो गया था तो जितने पूंजीपति सब परमात्मा बन जाते।
बन जाते कि नहीं? धन दे दे करके परमात्मा बन जाते, लेकिन ऐसा आविष्कार हुआ ही नहीं है। इसलिए जिसने आविष्कार ये हुए हैं शरीर की व्यवस्थाओं के लिए हैं, संसार में भ्रमण कराने के लिए हुए हैं, और इसी आविष्कारों के साथ में जो जीता रहेगा, सुख को भोगेगा, पंचेंद्रिय विषयों को भोगता रहेगा, वो निश्चित ही अधोगति का पात्र होगा। कितने भी आप जिनको होशियार कहेंगे, लेकिन हमारा आगम कह रहा है सबसे बड़े मूर्ख हैं जिन्होंने आत्मा को नहीं पहचान पाए, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं सीख पाई। विधि तो पड़ी हुई है, विधि है कि नहीं? आज भी जिनवाणी उठा के देखो, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि है। जिनवाणी में तो सोना बनाने की विधि है, जिनवाणी में एक सोना बनाने की विधि लिखी है, लेकिन साथ में विशेषता लिखी है, पुण्य होगा तो। पूरी विधि लिखी हुई है, ये सारे कार्य ऐसे ऐसे करके, इसमें ये मिला के इतना, ये मिला के इतना, ये मिला करके, इसके बाद इतने समय पर अग्नि को बना करके इतना सोना बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में लिखा है यदि तेरा पुण्य होगा तो। अब समझ लेना, विधि बनाने की विधि तो लिखी है, और उस आगम को आप प्राप्त करके सीख सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख लेना। तेरा पुण्य होगा तो सोना मिलेगा, फिर तो सोने की दुकान खोल लेना बना के। तो ये सारी विधियाँ ऐसे ही ध्यान रखना, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि भी हमारे आगम में लिखी, हमारे गुरु बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, और हमारे देव बता रहे हैं। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो देव का बिंब विराजमान है, देव तो समोसण में अनंत भगवान विराजमान है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अनंत भगवान समोसण में भले ही विराजमान है, उनका बिंब या मंदिर में विराजमान है, वो भी परमात्मा बनाई विधि बता रहे। देखा है कभी आपने भगवान को आंखें खोल करके देखा कि नहीं देखा? उनकी हर मुद्रा आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि बता रही है। फिर से देख लेना भगवान को। कभी भी आप दर्शन कर रहे होंगे, भगवान आपको देख करके कभी मुस्करा रहे हैं क्या? नहीं मुस्करा रहे, क्योंकि इसमें राग है, राग का वे त्याग कर चुके हैं। गुस्सा हो रहे हैं क्या? वे भी नहीं हो रहे, क्योंकि द्वेष भी नहीं है उनके अंदर। तो फिर क्या कर रहे हैं? वो नासाग्र दृष्टि करके बैठे हैं, उन्होंने संसार की ओर देखना ही बंद कर दिया है। जब तक तू संसार में देखता रहेगा, राग द्वेष उत्पन्न होता ही रहेगा। इसलिए ये उनकी दृष्टि बता रही है कि तुझे यदि आत्मा को परमात्मा बनाना है तो पर को देखना छोड़ दो। मिली युक्ति की नहीं मिली विधि। इसके बाद में दूसरी उनकी मुद्रा, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, तुमको इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जब तक तेरी कर्ता बुद्धि बनी रहेगी, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ। कर्ता बुद्धि में सब कुछ आ जाए, चाहे वो भवन हो, चाहे वाहन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, कुछ भी हो, चाहे कोई कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो, परिवार का कार्य हो, चाहे राजनीति का कार्य हो, चाहे समाज का कार्य हो, चाहे मंदिर का कार्य हो, कर्ता बुद्धि जिसमें है, मैंने ये किया, उसका चिंतन करना कि तुमने क्या किया। मैंने पुत्र को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, अब विचार करना तुमने क्या किया, तुमने क्या बनाया। तुमने धन भले ही खर्च किया होगा, लेकिन एक भी उसके डॉक्टर बनने में तुम्हारा अंश नहीं लगा। शरीर का अंश लगा है क्या? तुम्हारे हाथ लगे कि तुम्हारे कान लगे कि तुम्हारी आंखें लगी, कौन सा ऐसा तुम्हारा उसमें सम्मिलित हो गया? नहीं हुआ ना। इस सत्य को समझ लेना, मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, हाथ पे हाथ रख करके ये कर्ता बुद्धि का त्याग कर दो, करो, लेकिन बुद्धि मत रखो कि मैंने किया। जो भी करो उसको कर करके, कर्तव्य कह करके, जिम्मेदारी कह करके वहीं समाप्त कर दो। कर्ता बुद्धि बनी रहेगी तो फिर भगवत्ता बनने की विधि नहीं सीख पाओगे। पैर पर पैर रख करके बैठे हैं कि अनादि काल से मेरा चतुर्गति में 84 लाख योनियों में मेरा भ्रमण चल रहा है। इस भ्रमण को रोकने के लिए रुकना ही पड़ेगा, ठहरना ही पड़ेगा। मनुष्य भव को प्राप्त कर लिया है, यहीं से ठहरना सीखो, क्योंकि निगोदिया ने तो ठहरना सीखा ही नहीं, वो तो दौड़ता ही रहा।
एक इंद्री, दो इंद्री जीवों के पास इतना विवेक ही नहीं, मैं कहाँ ठहरूं, कैसे ठहरूं, कब ठहरूं। त्रियंच गति के जीवों के पास भी इतना विवेक नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास वह विवेक है कि मुझे कहाँ ठहरना है, कैसे ठहरना है, कब ठहरना है, क्यों ठहरना है। भागते दौड़ते ही नहीं रहना, ऐसी आकुल व्याकुलता में नहीं लगा रहना। ठहरना है, तन से ही नहीं मन से भी ठहरना, क्योंकि तन को ठहरा लिया, मन दौड़ता रहा तो भी आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं सीख पाओ। मन को भी ठहराना है, वचन को भी ठहराना है और काया को भी ठहराना। जब तीनों को रोकोगे, उसके बाद में इस विधि को सीखने का पुरुषार्थ करोगे। रुक गए ना तीनों, मन कंट्रोल हो गया, वचन कंट्रोल हो गया और काया कंट्रोल। तीनों योगों को जिन्होंने रोक लिया है वे ही महायोगी कहलाए, और इन योगों के माध्यम से ही अरहंत बने। यही सबसे बड़ी विधि है, इन तीनों को रोक करके आत्मा को परमात्मा की विधि में लगना है। समझ में आ गई ना? बस उस विधि में लगे, सत्य को पहचाना कि ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है। बस इतनी सी ही तो विधि है, कठिन नहीं है, सरल है। बस इस विधि को सीखने में ही विचार करना। मैंने कितने सारे भव खो दिए। क्या जिनवाणी को पहले कभी नहीं सुना होगा? सुना होगा, लेकिन गुना ही नहीं होगा, उसका चिंतन नहीं किया होगा, मनन नहीं किया होगा। इतने दिन सुनते सुनते हो गए, जिसके जीवन में उतर गई होगी उसने अवश्य ही आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि को सीखा होगा। सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा। अगर जिसने जिंदगी पूरी निकल गई, ऐसा उत्तम कुल में जन्म लेकर के, देवसास गुरु का समागम प्राप्त करके यदि आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं सीख पाई, तो सबसे बड़ा दुनिया का अगर मूर्ख है तो वही है। धन कमाने में आपकी पटता है, परिवार चलाने में आपके पास पटता है, होशियार है, प्रवीण है, आप सब में प्रवीण है। परिवार चलाने में, देश चलाने में, समाज चलाने में, राष्ट्र चलाने में, सबके संचालन में कुशल हो गया व्यक्ति, और उसी को कहने लगे कि बड़ा होशियार है, बड़ा पटु है, बड़ा प्रवीण है। लेकिन हमारा आगम ये कह रहा है ये सब मूर्खी सी श्रेणी में आते। कितने भी बड़ी पोस्ट पर हैं, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया, मुझे लगता है सबसे बड़ा मूर्ख वही है। और अपने बारे में विचार कर लेना, ना मैं बाहर का मैं प्रवीण बन पाया, ना मैं अंदर प्रवीण बन पाया, क्योंकि आप बनिया हो ना कि नहीं? बनिया का तात्पर्य ही है, बनिया बनने का पुरुषार्थ करता है, बिगड़ने का नहीं करता। करते हो कि नहीं? जो भी कार्य करता है बनिया बनने के लिए करता है, इसलिए बनिया को भारी का है। बनिया भारी होता है, उसकी भारी सोच होती है। जिस भी कार्य में हाथ लगाता है, जिस कार्य के लिए कदम को बढ़ाता है, वो केवल लाभ के लिए बढ़ाता है। अगर लाभ ही प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर बनिया हो करके तुम बेबनिया हो गए कि नहीं हो गए? बनिया का काम ही इसीलिए बनिया कहा गया है, और किसी सबको बनिया नहीं कहा। बनिया का तात्पर्य बनिए, बनना ही तुम्हारा स्वभाव है, बन करके ही जीना तुम्हारा स्वभाव है, बनने का पुरुषार्थ करना तुम्हारा स्वभाव है। लौकिक जीवन में तो पूरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे। प्रातः काल से उठते हो और रात्रि में विश्राम करते हो, अपने खातों को देखते हो कि मैं कितना बन रहा हूँ, कहीं घाटा तो नहीं हो रहा। मुनाफा ही मुनाफा देखते हो, कहीं घाटा नज़र आता है कलम में तो टेंशन में हो जाते हो। प्रातः काल उठ करके ऐसा ही कार्य करते हो कि जो बैलेंस हमारा हानि में जा रहा है, उसको लाभ करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हो। ध्यान रखना, जब लौकिक जीवन में बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, ये भी तो तुम्हारा जीवन ही है। ये शरीर की व्यवस्था में तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बनने का बहुत बना डाला कि नहीं बना डाला?
सुंदर भवन बना डाले, सुंदर वाहन बना डाले, सुंदर आभूषण बना डाले, सुंदर सुंदर वस्त्र बना डाले, कितना बना लिया। और भी जब घर में देखोगे तो कितना सारा बनाने में लगे हो, लेकिन अपनी ओर एक बार देख लेना, मैं अपने को बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा। अपने को नहीं बना पाया तो सब बनाना बेकार हो गया, तुम्हारा बनिया होना ही बेकार हो। लाभ का कार्य जो भी करो, चाहे लौकिक जीवन में करो चाहे लोकोत्तर, ये लोकोत्तर जीवन है। क्योंकि लौकिक जीवन में बन कर कितना बन सकते हो, बहुत बन सकते हो, चक्रवर्ती बन सकते हो, नर का इंद्र बन सकते हो, इतना बड़ा पद को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके पास में भी यदि आत्मा को बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं है तो नियम से वो चक्रवर्ती कहाँ जाएगा फिर, मालूम है। जिसने इस विधि को नहीं प्राप्त कर पाया, समझ पाया, तो वह नियम से 7वें नरक में जाएगा। इसलिए बनने वाला तो बनता ही है। उन्नति करना है कि नहीं करना, केवल लौकिक उन्नति करना, ये सब यहीं छूटेगी। लेकिन पारलौकिक उन्नति की ओर तुमने अपने कदमों को बढ़ा दिया। जो बनिया समझदार होता है वो क्या करता है पता है, देव का समागम मिलता है तो भक्ति अर्चना में लग जाता है। अर्चना में और अनंत भक्ति करने से कौन सा आश्रम होता है मालूम है, अनंत भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। पता है कि नहीं सबको? 16 करण भावना में भी एक भावना है अनंत भक्ति, नहीं है तो देख लेना। अनंत भक्ति करने वाला भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करता है। और जब गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलता है, तो जिनवाणी के माध्यम से आचरण में उतार करके आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि सीखता है। और गुरु का समागम मिलता है तो बैया वृत्ति करके, दान करके, उपासना करके वहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करता है। क्योंकि निस्दिन बैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव नीरतरैया। वह भी 16 करण भावना में बैया वृत्ति करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। समझ में आ गया? ऐसा पटु, ऐसा विवेकी वह प्रवीण है जिसको देव का समागम मिलता है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है, जिनवाणी का समागम मिलता है तो आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि सीखता है, और गुरु का समागम मिलता है तो तीर्थंकर बनने की प्रकृति का आश्रय करता है। ये है प्रवीण। अब आपको देव भी मिले हैं, गुरु भी मिलते हैं और शास्त्र भी मिलते हैं। ये जो चर्चा चल रही है शास्त्र की चर्चा, जिनवाणी में मिलती है। वह जिनवाणी से भी बनने का पुरुषार्थ करता है, गुरु को प्राप्त करके बनने का पुरुषार्थ करता है, देव को प्राप्त करके बनने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन तीनों को मिलकर के भी, तीनों का समागम मिलकर के भी जो ये पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा कौन है? मूर्ख वही है। इतनी ऊंचाइयों पर आकर के भी तुमने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं सीख पाई, आश्रय बंद नहीं कर पाया। अब कहाँ करोगे भैया? प्रमोशन के मार्ग पर हो, अब डिमोशन होना प्रारंभ होगा। मुझे लगता है या तो तुम विधि को सीख नहीं पा रहे, या तुम जिनवाणी के बातों को नहीं समझ पा रहे, उनके अर्थ का अनर्थ लगा रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनवाणी पढ़ते पढ़ते आँखों में चश्मे लग गए, गद्दी पे बैठते बैठते गद्दियाँ घिस गईं, जिनवाणी के पन्ने पलटते पलटते शास्त्र घिस गए, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि नहीं सीख पाए। क्योंकि उन्होंने तो आत्मा को ही कह दिया ये आत्मा ही मेरा परम शुद्ध है, ये भगवान आत्मा है, इसको बनाने की क्या आवश्यकता है, वो तो भगवान ही है। जैसे सिद्ध लोक में विराजमान है वैसे ही तो हमारे इस शरीर में विराजमान है, ये सत्य है। जो सिद्ध लोक में विराजमान है वे ही हमारे और आपके शरीर में विराजमान है कि नहीं? लेकिन अंतर है, वे शुद्ध सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मेरे शरीर में विराजमान आत्मा अभी सिद्धत्व और शुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि उसके साथ तो अभी जो कर्म हैं उनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, व्यामनसा सारी चीज़ें विराजमान हैं। उसको शुद्ध सिद्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, संयम को लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखना,
व्यवहार में, अपने जीवन में चारित्र को धारण करना ही पड़ेगा। व्यवहार की सारी क्रिया करना पड़ेंगी, तभी जा कर के निश्चय की भूमिका बनेगी। निश्चय में बैठ करके तब जा कर के शुद्धोपयोग में पहुंचेगा। तुमने आज ही वस्त्र को पहने पहने अपने को शुद्ध और सिद्ध कहने लगे। अब ये बताओ कि विधि मिली लेकिन दुरुपयोग कर लिया, जिनवाणी मिली उसका दुरुपयोग कर लिया, तो क्या होगा? भटकोगे कि नहीं? गड्ढे में जाओगे कि नहीं? भगवान बनने की विधि लिखी है, लेकिन तुमने भगवान बनने की विधि को स्वार्थवश होकर के उस विधि को ही उल्टा कर दिया, पलट दिया उसको। और क्या कह दिया? यहाँ तो कह रहे सच्चे देवशास्त्र गुरु पंचम काल के अंत तक होंगे, लेकिन तुम कहने लगे और अपनी निज वाणी में लिख लिख करके बताने लगे कि सच्चे देवशास्त्र, सच्चे गुरु आज होते ही नहीं। समझ में आया ना? सत्य आचरण आज होता ही नहीं है, इसलिए आचरण करने से कोई लाभ नहीं है। शुद्ध आत्मा तो हमारे शरीर में विराजमान है, वह समय आने पर भगवान बन जाएगा। कितने बड़े मूर्ख! मुझे लगता है इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा, और इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं होगा। समझ में आ रही ना सत्यता? इस विधि को जो नहीं, सत्य को सत्य नहीं समझ पाता, जिनवाणी के वाक्यों को, अक्षरों को, शब्दों को नहीं समझ पा रहा, भगवान के इशारों को नहीं समझ पा रहा, वो ऐसे ही घाटे में जाता है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बता रही हूँ। एक परिवार था, बड़ा धार्मिक परिवार था, और दोनों दंपति भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा, दान पुण्य खूब करते थे, और योग से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र का लालन पालन भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। लेकिन वह पुत्र शुरू से, बचपन से ही उसके जो लक्षण थे कपूतों जैसे थे। जो कपूत होते ना, कुपुत्र जिसे कहते हैं, उस जैसे लक्षण थे। बहुत उन्होंने उसे बदलने का प्रयास किया, शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन जितना बड़ा होता गया उतना ही कुपूत का काम, घाटे का काम, नुकसान का काम, और पिता की आज्ञा को सुनता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, उल्टा चलता था। पिता बहुत परेशान थे, उनने भी छोड़ दिया स्वतंत्र, अब तेरे समझ में जैसा है वैसा कर। अब धनाढ़ परिवार था, और ऐसे धनी परिवार का पुत्र था, सुंदर पहनता था, सुंदर खाता था, और सुंदर दिखता भी था। लोगों ने देख करके उसकी बाहर की सुंदरता पर उसके साथ एक योग कन्या की शादी हो गई। शादी हो करके भी वह तो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता था, माता की नहीं सुनता था, पिता की नहीं सुनता था, जो समझ में आता था सो करता था। धीरे धीरे पिता की वृद्धावस्था आई, और पिता ने फिर प्रयास किया उसको विधि समझाने का, व्यापार करने की, सारी विधियां बनाने का, लेकिन फिर भी नहीं सुना। आज पिता पूर्ण रूप से थक चुके थे। जब थक गए तो बेटे से बोले, बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे लगता है कुछ ही घंटों का मेहमान हूँ, मेरी इच्छा है तुझे कुछ शिक्षा देने की, तुझे तो मेरी बात को मानेगा? अब उसने चिंतन किया, पिताजी मेरे कुछ घंटों के ही हैं, इनके समय में मैंने कितना ऐसो आराम किया, इनकी एक बात को नहीं सुना, जो समझ में आया सो किया। कितना मैंने फिजूल में धन खर्च किया, कितना मैंने धन को लुटाया उल्टे सीधे लोगों को, दोस्तों को, मित्रों के बीच में। आज मेरी आँख खुली है, मेरे पिता जाने वाले हैं, अब मैं आज की अंतिम पिताजी की शिक्षा को अवश्य ही धारण करूँगा आचरण में। पिताजी ने जाते समय उसको 5 रत्न शिक्षा के रूप में दिए। पहली शिक्षा दी, बेटा हाथी को बांधना है तुम्हें। ठीक है पिताजी, धन तो था ही बहुत सारा, ठीक है पिताजी आपकी आज्ञा का मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा। दूसरी शिक्षा दी, मीठा खाना, मीठे के अलावा अन्य किसी वस्तु का भोजन नहीं करना। ठीक, आज्ञा मानूंगा आपके पिताजी, मैं मीठा ही खाऊंगा। दूसरी शिक्षा दी, बेटा दे कर के कभी वापस मत लेना। तीसरी शिक्षा, ठीक पिताजी मैं दे कर के कभी वापस नहीं मांगूंगा। कितनी शिक्षाएं हो गई?
कितनी शिक्षाएं हो गई? 3 शिक्षाएं। चौथी शिक्षा दी, बेटा छाया में जाना, छाया में आना। ठीक है पिताजी, मैं आपकी इस आज्ञा का भी पालन करूं। 4 शिक्षा हुई। 5वीं शिक्षा दी, बांध करके खोलना नहीं, बांध करके छोड़ना नहीं। आज्ञा आपकी मैं ये भी मानूंगा पिताजी। मुझे आपने 5 शिक्षाएं दी हैं, मैं आपकी 5 शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारूंगा। आज से मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब आज्ञा का दे दी 5 शिक्षाएं, और शिक्षा देते देते ही पिताजी की अंतिम सांस का विसर्जन हो। उसने पिताजी का संस्कार किया, और संस्कार के बाद में समाज के लोग बैठते हैं, आते हैं, पगड़ी रस्म होती है, तिये की बैठक होती है, उसको पगड़ी रस्म के साथ पगड़ी पहनाई गई। घर का पूरा कार्यभार उसको सौंपा गया। इकलौता पुत्र था, पत्नी भी थी और माँ भी थी। इसके बाद में सारे कार्यों से निवृत्त होकर के 13वीं आदि के सारे कार्य करने के बाद अब उसने संकल्प किया, पिताजी की पहली शिक्षा मुझे मिली है, हाथी खरीदूंगा। और वो गया, बहुत सुंदर सुडौल हाथी खरीद के लाए। अब हाथी खरीद के लाएगा तो हाथी खाने की व्यवस्था भी करेगा, उसको रहने की व्यवस्था थी, उसकी भोजन की व्यवस्था की। एक हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है नहीं मालूम था। भोजन करवाया उसने, बहुत भोजन खिलाया उसको, खूब खिलाया, फिर भी हाथी भूखा रहा। तो बार बार हाथी खाने की सांकलों को तोड़ करके गांव में पहुंच जाता था, और गांव में जा कर के वह हाथी उजाड़ करना प्रारंभ करता था। फिर उससे बहुत दुखी हुआ, गांव वाले रुष्ट होने लगे उससे। कभी जंगल में जा कर के हाथी जंगल उजाड़ता था, कभी खेतों में जा कर के खेत उजाड़ता था। वह बड़ा परेशान था, और भोजन बढ़ा दिया हाथी का। इतना भोजन, हजारों रुपए का प्रति दिन का भोजन हाथी का कराने। फिर भी किसी दिन हाथी भूखा रह जाता था तो फिर से वही उपद्रव करता था। दूसरा शिक्षा दी थी मीठा खाना, तो वह मीठा खाना शुरू कर दिया। रोज़ घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाता था, रोज़ मिठाई खाता था। अब रोज़ मिठाई खाएगा तो क्या होगा, बीमार होगा कि नहीं होगा? और उसे फिर स्वाभाविक ही डायबिटीज़ होना संभावित है, तो डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया, वो बीमार होने लगा। तीसरी शिक्षा दी थी छाँव में जाना और छाँव में आना। तो जहाँ पर उसका शोरूम था ज्वेलरी का, सुंदर हीरों के जवाहरात के आभूषण उसके यहाँ का शोरूम था, वहाँ तक उसने पूरे में सामियाना लगवा दिया। सामियाना लगवा दिया, जानते होंगे ना सामियाना? पहले आपके राजकुमार जी के यहाँ भी सामियाना का काम तो होता था, इनके यहाँ का सामियाना लगवा दिया होगा। सामियाना लगवा दिया, और वह छाया में जाने लगा और छाया में आने लगा। और उसके बाद में एक नियम और दिया था, दे करके वापस मत लेना। जो भी आता था खरीद करने के लिए, ज्वेलरी कितनी महंगी होती है, उधार ले गया, उसने वापस मांगा ही नहीं। और देने वाले को आप कहते हो ना तगादा करने जाना है, उगाई करने जाना है, कहते हो ना, उसने उगाई ही नहीं की, तगादा ही नहीं किया, किसी को बोला ही नहीं, क्योंकि पिताजी की शिक्षा थी दे करके लेना नहीं। होते होते घाटे में चला गया, घाटा होता जा रहा है, चिंतित होता जा रहा है, लेकिन नियम है तो नियम को नहीं तोड़ना। और इसके बाद में उन्होंने एक और नियम क्या दिया था, बांध करके खोलना नहीं। अब क्या बांधूं, किसको बांधूं? उसने अपनी पत्नी को ही एक खंबे से बांध दिया। अब बेचारी कब तक बंधी रहे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे हो गए, बंधी प्यासी है, भूखी है, आँखों से आंसू बह रहे हैं, रुदन करने लगी, लेकिन उसने खोला ही नहीं। ऐसी चिल्ला रही थी, बिलख रही थी। उसी समय इसके पिता के जो मित्र थे, जिसे ये पिता चाचा जी कहा करता था, उनके मन में आया कि अरे मेरे मित्र की मृत्यु हुए बहुत दिन हो गए, आज एक बार देख तो आऊँ कि उसका पुत्र कैसा व्यापार कर रहा है, कैसा
कार्य कर रहा है, घर का संचालन कैसा कर रहा है, व्यापार की कुशलता उसमें आई कि नहीं आई। एक बार देखा हूँ, क्योंकि उनके मित्र कह के गए थे अपने मित्र से कि मेरा बेटा स्वच्छंद प्रवृत्ति का है, आप थोड़ा उसको समझाते रहना, ध्यान रखना। जब उन्होंने आकर के देखा, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी खंबे से बंधी थी, रुदन कर रही थी। अरे क्या हो गया, ये इसको क्यों बांध रखा है? बोला कुछ नहीं अंकल, चाचा जी पिताजी की आज्ञा थी, उन्होंने मुझे नियम दिया है कि बांध करके खोलना नहीं। अरे पागल कहीं का, ये भी कोई नियम होता है? अरे मेरे पिताजी ने नियम दिया है, मैं कैसे खोलूं इसको? पिताजी मुझे 4-5 शिक्षाएं दे करके गए हैं, मैं उनकी अक्षर से पालन कर रहा हूँ, पूरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं उनकी। लेकिन क्या करूँ मैं चाचा जी, मेरा तो सर्वनाश होता चला जा रहा है, घाटे घाटे में ही जा रहा हूँ। क्या हुआ कि पिताजी ने पहली शिक्षा मुझे दी थी हाथी बांधना, मैंने हाथी को बांधा है, इतना भोजन करता है, मैं उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाता। कभी वह गांव में जा कर के उजाड़ देता है, नगर को उजाड़ रहा है, कभी जंगलों को उजाड़ता है, कभी खेतों को उजाड़ता है, लोग परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? सारी उन्होंने अपनी 5 पिताजी के जो बातें शिक्षा दी थी और उनको चाचा जी को सुना दिया। उन्होंने माथा ठोक लिया, बोले मूर्ख कहीं का, तूने उनकी बात को नहीं समझ पाया। तेरे पिताजी कितने विद्वान थे, लेकिन तूने उनकी एक आज्ञा को नहीं माना, और आज भी तूने उनकी आज्ञा के विपरीत कार्य किया है। क्या विपरीत कार्य किया? तूने उनके इशारों को नहीं समझा। मैंने अभी कहा ना, तुम भी जिनवाणी की वाणी के अर्थों को नहीं समझ पा रहे, भगवान के इशारों को नहीं समझ पा रहे। ऐसे ही वो अपने पिताजी के इशारे को और उनकी जो उन्होंने उसको शिक्षाएं दी थी उनको नहीं पहचान पाए। उनका कहने का तात्पर्य था, बेटा हाथी को बांधने का तात्पर्य, आप भी चर्चा सुनते हो ना, साधु को चातुर्मास कराना हाथी के बांधने के समय। उन्होंने अपने पुत्र से यही कहा था, बेटा चातुर्मास में तुम साधुओं को बुला करके, कभी मुनि को बुलाना, कभी आचार संघ को बुलाना, कभी चतुर्वेद संघ को बुलाना, कभी आर्काओं को बुलाना, एक ना एक रत्नात्रधारी का चतुर्मास कराना ही इसका तात्पर्य था, हाथी को बांधना। और दूसरा उन्होंने शिक्षा दी थी मीठा खाना। मीठा खाने का तात्पर्य मालूम है? साधु के आहार के बाद में जो अवशेष बचता है उसको जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वह कहलाता है मीठा भोजन। आगम में दिया है, साधु के आहार के बाद चौके में जो अवशेष रहता है, जो भोजन रहता है, उसको जो भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में प्रसन्नता के साथ में ग्रहण करता है, वो नियम से कह रहा है उतना पुण्य अर्जित करता है कि वह जी मोक्षगामी होता है। समझ में आई ना बात? यानी लाभ इतना उसको होता है, और उसी को ही मीठा कहा जाता है, वो कभी नुकसान नहीं करता। जो आप मीठा खाते हो ना, ये तो डायबिटीज़ का पेशेंट बना देगा, लेकिन साधु का प्रसाद का भोजन मीठा, और इतना मीठा होता है कि उसको भोजन करने से उसे अनेक लाभों की प्राप्ति होती है। और लाभ ही लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मोक्षगामी जीव होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। अब इससे ज़्यादा और प्रवीण की क्या आवश्यकता? वो सबसे बड़ा प्रवीण है जो साधु के चौके में बचा हुआ भोजन करता है और प्रसन्नता के साथ में, उसको कहते हैं मीठा भोजन। इसीलिए उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा मीठा खाना। समझ में आ गई सभी के? और यही घटना जिस समय आपने सुना होगा, एक अकरत पुण्य नाम का एक बालक था जिसके पिता नगर सेठ थे, और उसके गर्भ में आते ही सारा व्यापार हानि में चला गया। सारा व्यापार उसका घाटे में चला गया, और जन्म होते ही पिता का मरण हो गया। व्यापार घाटे में चला गया, पिता का मरण हो गया। जो कुछ भी बचा था, लेने वालों ने आ करके सब ले गए, देने वाला कोई आया ही नहीं। तो क्या स्थिति बनी? उसकी माँ का नाम मिष्टदाना था, बेचारी गरीब हो गई, पुत्र के जन्मते ही गरीब हो गई। उसका नाम रखा अकृत पुण्य। गरीबी की जिंदगी जीती रही। कब तक जीती?
ऐसा समय आ गया कि भूखी भी मरना पड़ा उसको, भूखी भी रहने लगी। बालक को किसी प्रकार से थोड़ा बहुत जो रहता था खिला देती थी, खुद भूखी ही रह जाती थी। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 6-7 वर्ष का हुआ, तो उसने जो उसके यहाँ एक व्यक्ति कार्य करता था, ये सेठ था, उसके यहाँ दूसरा व्यक्ति कार्य करता था, सुकृत पुण्य उसका नाम था। वो धनवान हो गया, सेठ हो गया, उसके यहाँ बहुत सारे लोग कर्मचारी के रूप में, नौकर के रूप में काम करने लगे। उसने अपने पुत्र से भी कहा, बेटा तुम उनके यहाँ जाओ, वे तुम्हारे पिता के परम मित्र हैं, वो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। उसको उनके यहाँ भेजा। जैसे ही उन्होंने देखा, बेटा क्या बात है, तो उसने सारी स्थिति अपनी उनको सुना दी, सारी घर की स्थिति, माँ की स्थिति, खुद की स्थिति। जी सुन करके मैं बड़ा दुखी हुआ, रे इसके पिता के यहाँ तो मैं नौकर रहा हूँ और उसकी नौकरी करते करते आज मैं नगर सेठ बन गया हूँ, अवश्य मैं इसका सहयोग करूँ। और उसको छोटे से बालक को भी उसने अपने यहाँ रख लिया, बेटा तुम ये काम करना, छोटा मोटा काम उसको, तो मैं डेली प्रतिदिन यहाँ आना है। और उसको पगार के रूप में इतना देने लगा कि दोनों माता पिता आराम से भोजन कर लेते थे और आराम से खुशी की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन उसके फिर भी उसके जो पिता के मित्र थे, उन्होंने सोचा इससे क्या होगा, उन्होंने और ज़्यादा देने का सोचा। सबको देते थे, इससे ज़्यादा इसको देते थे। और एक दिन तो बहुत सारे सबको चने दिए पगार में, इसको भी बहुत सारे चने दे दिए कि कई दिनों के लिए माँ बेटे खाएंगे। और उसमें ही सुंदर कीमती बहुमूल्य हीरे छुपा करके दे दिए। रास्ते में जब वो पोटली लेकर जा रहा था, कहीं से छिद्र हो गया और सिर पर रखे रखे सारे चने रास्ते में गिरते गए। उसके में जो रत्न छुपे थे वे भी गिरते गए। घर पहुँचते पहुँचते पोटली में मुट्ठी भर चने बचे। माँ ने देखा, देख कर के बड़ी दुखी हुई। बोला, माँ आप दुखी क्यों हो रही हो, आज तो मुझे सेठ जी ने बहुत सारा अनाज दिया है। उसने जैसे ही पोटली उतारी, देखते ही आँखों में आंसू आ गए, खोलते ही आँखों में आंसू आ गए। बेटा ये पोटली तो फट गई है, इसमें तो इतने से ही चने निकले, और देखो इसमें एक छोटा सा दाना रत्नों का पड़ा है जो कितना कीमती है, झिलमिला रहा है। देख करके आंसू बहाने लगी। बेटा भी देखकर पश्चाताप करने लगा, सोचने लगी सेठ ने तुझे बहुत सारा धन दिया था, इतने सुंदर कीमती हीरे तुझे दिए थे, लेकिन सारे तेरे पाप के कारण, मेरे पाप के कारण सारे वे रास्ते में ही बिखर गए। इसके बाद मैं सोचती रही क्या करूं मैं। फिर वह सोचती थी मैं इस नगर में नौकरी भी नहीं कर सकती, अब मैं कहाँ जाऊँ। वह नगर छोड़ करके किसी दूसरे नगर में चली गई और वहाँ जा कर के वह एक फुटपाथ पर बैठी थी अपने बालक को लेकर के। वहीं से लोग निकल रहे थे, देख रहे थे आज एक नई महिला कहाँ से आई जो सेठानी रही हो, ऐसे मैले कुचेले जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हैं, बालक भी जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए। वहीं से एक सेठ गुजरा, उसकी दयनीय दशा देख कर के उसको करुणा आ गई और बोला, बहन तुम बड़ी दुखी हो लग रही हो, क्या बात है, कहाँ से आई हो तुम। उसने अपनी सारी घटना सुना दी। दया करके उसने कहा, बहन तुम मेरे घर चलो, बहुत काम है, बहुत से लोग कार्य करने वाले हैं, तुम भी मेरे यहाँ रसोई का कार्य करने लगो। वह वहाँ जाकर के रसोई का कार्य करने लगी। और सेठ जी के सुंदर सुंदर 7 पुत्र थे, वे पुत्र उदंड भी थे। अब बालक थे, कोई छोटे थे, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े। और जब ये उनके यहाँ काम करने लगी तो वे 7 उसके सेठ के पुत्र थे। भोजन के समय भोजन करने आ जाते थे, खेलते थे। और इसका जो बालक था उसको बहुत मारते पीटते थे, भगाते थे उसको। जब वो भोजन करते तो देखने भी नहीं देते, चौक के पास वो खड़ा होकर देखता था तो देखने नहीं देते थे। रोते रोते बहुत दिन हो गए उसको। आज देखा चौके में बहुत सुंदर मेरी माँ ने खीर बनाई है रसोई घर में, और रोने लगा, माँ मैं भी खीर खाऊंगा। इतने में सेठ के पुत्र आए भोजन करने, इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। सब भोजन करने बैठ गए और रोता रोता फिर अंदर आया, फिर भगा दिया। इस दृश्य को सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी देख करके उनके समझ में आ गया, मेरे पुत्र बहुत ही उदंड हैं और इसको भोजन नहीं करने देते।
और आज इतनी सुंदर खीर बनी थी, इसको बेचारे को एक चम्मच भी खीर नहीं खाने दी। सेठ जी बोले उसकी माँ मिष्टदाना से, बहन तुम ये चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, शक्कर ले जाओ और सुंदर सुंदर मेवाएं दी कि इसकी ले जा करके तुम अपने घर खीर बनाना और अपने पुत्र को भी पेट भर के खीर खिलाना। बड़ी प्रसन्न हो गई, पूरा सामान लेकर के वो घर जा रही थी। पुत्र भी प्रसन्न था, आज तो मैं खीर खाऊंगा। और प्रातःकाल जल्दी कार करके उन्होंने कहा पहले तुम जाके खीर बना के बेटे को खिला करके फिर आज रसोई का बाद का काम करोगी। शुरू में थोड़ा काम नाश्ता वगैरह करके वो घर आ गई और उसने बहुत सुंदर मेवा की, पहली बार बालक के जीवन में तो पहली बार वो खीर बनी थी, जिसकी खुशबू से ही बालक मुस्करा रहा था, बार बार देखता था माँ खीर बन गई, माँ खीर बन गई, मुझे खिलाओ ना। माँ ने खीर बनाकर तैयार की। बोला ये बेटा मैं जल लेने जा रही हूँ और तुम बाहर खड़े रहना, आज खीर बनाई है ना, मीठी खीर बनाई है, इसलिए आज यदि कोई मुनिराज निकले तो मैं उनका पड़गान अवश्य करूँगी। बोला हाँ माँ ठीक है, मुनिराज का पड़गान करना, खीर और मीठी हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात, खीर और मीठी हो जाएगी तब मैं खाऊंगा तो बहुत आनंद आए। वह जल का कलश लेकर के आ रही थी, बेटे से कह के गई थी कोई मुनिराज आए तो हाथ जोड़ करके रोक लेना उनको। वो है जैसे ही सामने देखा एक मुनिराज आ रहे हैं, उसने मुनिराज को दोनों हाथ फैला करके रोका, देखा ये नहीं रुकेंगे, चरण पकड़ के उनके चरणों में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव आप जाएंगे नहीं, मुझे खीर नहीं मिलेगी, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है ना, बहुत मीठी खीर मुझे खाना है, आप नहीं जाओगे, आप मेरी खीर खा के ही जाओगे। मुनिराज मुस्कुराने लगे और देखा सामने से उसकी माँ मंगल कलश लेकर के मस्तिष्क पर रख करके आ रही थी और उसने बोलना शुरू कर दिया, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बेटा भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। अत्र अत्र तिष्ठित बोलते हुए मुनिराज वहीं ठहर गए। परिक्रमा लगा करके नवदा भक्ति करके चौके में आहार के लिए अंजलि बांध करके मुनिराज खड़े हो गए। वहीं बैठा था बालक, वह अभी थोड़ा ही किशोर था, 10-11 वर्ष की उसकी उम्र थी। वो मुस्करा रहा था, अब मुनिराज आहार करेंगे, मेरी खीर और मीठी हो जाएगी। माँ ने आहार देना प्रारंभ किया। जिस कटोरे में खीर थी उसमें 3 हिस्से कर लिए, मैं एक हिस्सा पूरा मुनिराज को खिलाऊंगी। आहार देते देते एक हिस्सा समाप्त हो गया, अपना दूसरा हिस्सा खिलाना प्रारंभ किया। जब दूसरा हिस्सा थोड़ा सा रह गया, वो देख रही थी बालक की ओर और मुनिराज की ओर। सोचा मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी अपने पूरे हिस्से की मुनिराज को खिला दूंगी। और वह पूरी खीर अपने हिस्से की भी मुनिराज की अंजलि में दे दी। बालक देख रहा था कटोरे को, बोला माँ मेरे हिस्से की भी खिला दो। सोचो समझदार, जिसने कभी खीर खाई नहीं, केवल देखी ही थी, उसके मन में भी ऐसी भावना उमड़ पड़ी कि मेरे हिस्से की भी खीर मुनिराज को खिला दो। माँ मुस्कराते मुस्कराते माँ बालक का मुख देख रही थी, मैं बालक के हिस्से की खिला दूंगी। कितनी दिनों बाद बालक को आज पहली बार खीर मिलेगी, क्या आज उसको खीर नहीं खिलाऊंगी, मैं मन में सोच रही थी। लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए मुनिराज की अंजलि में देती जा रही। एक उस बालक के हिस्से की खीर 1 बार दी, 2 बार दी। बालक खीर भी देख रहा था, मुनिराज की मुद्रा को देख रहा था कि मुनिराज मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण कर रहे थे। फिर उन्होंने आहार लेना बंद किया, खीर अभी भी कटोरे में थी। और उसके बाद में मुनिराज का कुल्ला आदि करा करके पिच्छी भेंट की और दोनों माँ और बेटे मुनिराज को जंगल में छोड़ने के लिए छोड़ करके उनका आशीर्वाद लेकर के वापस आए। माँ बोली बेटा तुम पहले खीर खाओ। बेटा बोला नहीं माँ तुम भी खीर खाओगी, क्योंकि तुम्ही ने तो बनाई है खीर, इसलिए पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। बेटा नहीं, तुम पहले खीर खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं माँ, दोनों एक साथ खाएंगे। माँ ने थोड़ी सी खीर बेटे के कटोरे में रखी,
थोड़ी सी खीर अपने कटोरे में रखी और थोड़ी खीर उस कटोरे में छोड़ दी। दोनों भोजन करना प्रारंभ किया। माँ का पेट भर गया, बेटे का पेट भर गया। दोनों के कटोरे में खीर थी और जो शेष खीर कटोरे में छोड़ी थी वह भी खीर थी। और खाने का बेटे से कहा, बेटे और खा लो। पूरा पेट भर गया माँ, अब नहीं खाऊंगा। माँ का पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगी। तो बोली ऐसा करें, अपन अपने पड़ोस के लोगों को भी खीर खिलाएं, क्योंकि अपन ने पहली बार तो बनाई है और कभी अब बना नहीं पाना, इसलिए पड़ोसियों को भी ये बहुत मीठी खीर है, ये मुनिराज का प्रसाद है, उनको भी खिलाएं। तो पड़ोसियों को भी एक चम्मच ली, कटोरा पकड़ा, खीर बांटती जा रही थी एक एक चम्मच, लेकिन कटोरे में उतनी की उतनी ही खीर थी। मुस्कराने लगी। पुत्र भी देख रहा था, मुस्करा था। माँ और गांव के लोगों को बुला ली। सारे गांव के लोगों को खीर खिला दी, लेकिन फिर भी कटोरे में खीर थी दोनों, क्योंकि अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज का उनके घर में आहार हुआ था। और अक्षीण रिद्धिधारी का तात्पर्य होता है जहाँ वो आहार करते हैं चौके की सारी सामग्री बढ़ती ही जाती है, समाप्त नहीं होती। और वैसे भी रत्नाकर धारी के आहार कराने से चौके में चौके की सामग्री की कमी नहीं होती है। और इसी कारण एक दिन मैंने आपको सुनाया था ना, रक्षाबंधन वाले दिन जिनके घर में मुनियों के आहार हुए थे, उनके चौके पवित्र हो गए थे, मुस्करा रहे थे। जिनके घर में नहीं होते वो रो रहे थे। लेकिन फिर भी उनको समझाया विष्णु कुमार ने, तुम चिंता मत करो, जिनके आहार हुए उनको तुम आहार कराना, लेकिन तुमने पड़गान किया था ना, उस पड़गाहन से तुम्हें 5,93,98,602 मुनिराज के पड़गान करने का, निरंतर आहार कराने का तुमको अतिशय पुण्य की प्राप्ति हुई। समझ में आ गए ना? ऐसे बहुत सारे लोगों के नियम हैं। एक बार मैं किसी गांव में पहुंची थी, तारादेही नाम था, या मेरे को ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पर भी एक परिवार का नियम था, प्रतिदिन पड़गान करने के लिए खड़े हुए थे। अब पड़गान का तात्पर्य ये नहीं है कि तुमने अभक्ष बना लिया पड़गान खड़े, 16 का भोजन तैयार करते थे, पड़गान करने खड़े होते थे, चाहे नगर में साधु हो और चाहे नहीं हो। हमारा भी उसी दिन वहाँ पर एक दिन प्रवेश हुआ और वो पड़गान खड़े हुए थे, उनके यहाँ आहार हुए। तब लोगों ने मुझे बताया था ऐसे ऐसे इनके यहाँ का ऐसा नियम है। तो स्वाभाविक ही है, जो साधु नहीं है, नहीं आ रहे, नहीं थे, नहीं पड़गान हुआ, तब भी उसे इतने मुनियों का आहार कराने का पुण्य प्राप्त होता है। यही बनिया की रीति है। समझ में आ गया ना? बनिया होता है, मैं क्या कर रही हूँ, वो बनने का काम करता है। आप सभी यहाँ बनिया हैं, ध्यान रखना, बनने का काम करना, बिगड़ने का नहीं, वरना डिमोशन हो करके दुर्गति में चले जाओगे। और बनने के कार्य करते रहे तो प्रमोशन हो करके परंपरा से भगवत्ता को प्राप्त करो। तो चर्चा हमारी अभी कहाँ चल रही थी, बहुत आगे पहुँच गए। वो अकृत पुण्य जो बालक था, केवल अनुमोदना की थी उसने, आहार तो नहीं दिया था, अनुमोदना कर रहा था, ताली बजा रहा था, मुस्करा रहा था, अवशेष भोजन किया था। अवशेष का तात्पर्य समझ में आया? मुनि के आहार से बचा हुआ भोजन किया था। उसके प्रताप से अगले भव में वह धन्य कुमार नाम का पुत्र हुआ। और धन्य कुमार नाम क्यों रखा पता है? एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद जो नाल होता है, नाल को गाड़ने के लिए उसका पिता गया, जमीन खोदी, उसमें रत्नों का घड़ा मिला। रत्नों का घड़ा मिला, उसका नाम धन्य कुमार रख दिया। धन्य कुमार उसका नाम रखा गया। और फिर उसके बाद में उसके घर में जन्म लेने से बढ़ता ही बढ़ता गया। और उसके बाद में उसके भाई 7 भाई थे। कौन से 7 भाई आ गए पता है? वही भाई आ गए जो सेठ पुत्र थे, इसको भोजन नहीं करने देते थे, मारते थे, भगाते थे। वे ही भाई, वही द्वेष उनके अंदर उत्पन्न हो गया, ईर्ष्या हो गई कि इसके जन्म से ही धन आ गया, इसको माता पिता सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो इसको परेशान ही करते रहते।
मारते ही रहते थे, धोखा देते रहते। कभी ले गए खेलने में, कहीं धक्का दे दिया, कहीं नदी में स्नान करने गए तो धक्का दे दिया, ऐसे इसके साथ कार्य करते थे। ये बड़ा दुखी रहता था। और धन्य कुमार था तो माता पिता का लाड़ बहुत था। इसके आने से ही धन घर में आया तो लाड़ प्यार था। माता पिता इसको बहुत प्यार करते थे। कुछ कहते ही उन बच्चों से, बड़े से कहते थे तुम व्यापार करने जाओ, तुम कार्य करने जाओ, इससे कभी नहीं कहते थे। तो और द्वेष करते थे, इसको तो भेजते नहीं है कहीं। माँ कहती बेटा भी छोटा है ये, तो क्या हो गया, हम लोग इतने छोटे छोटे से ही काम करने जाने लगे थे। तो आज माँ ने सबको बराबर बराबर पैसे दिए और कहा आज सबको व्यापार करके आना है। सब अपने व्यापार करने गए। ये भी बैठा रहा, देखता रहा सुबह से क्या व्यापार करूं, क्या व्यापार करूं। शाम के टाइम ये देखता है एक गरीब व्यक्ति पुरानी सी चारपाई जानते होंगे ना आप लोग, आप तो रहती नहीं है घर में, लेकिन देखी तो वहीं गांव में कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं। वो चारपाई जिसके 4 पाए होते हैं और वो रस्सी की बनाई जाती ना, ऐसी चारपाई। तो उसने देखा खुली, वो चारपाई बेचने आया था, तो उसने देखा और उसने अपने पैसों से वो चारपाई खरीद ली। घर लेकर के गया, सारे भाई मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, कैसा पागल है, पुरानी दुरानी टूटी चारपाई लेकर के, जिसकी सारी रस्सियाँ बिखरी हुई टूटी हुई हैं, क्या होगा इस चारपाई को। लेकिन माँ प्रसन्न थी कि मेरा बेटा आज कुछ ना कुछ करके आया है। घड़ी अपनी गति से चल रही है, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी, अभी चर्चा तो हुई नहीं, थोड़ा सा सुनाकर फिर इसको बाद में करेंगे। और माँ प्रसन्न थी, आज बेटा कुछ लेकर के आया है। धीरे धीरे उसने चारपाई को खोला। जब उसके पैर खोले तो उसके पैर जिस लकड़ी में फंसे थे उसमें से कीमती रत्न निकल पड़े। चारों पैर खोले, चारों पैरों में से हीरे झड़ रहे थे। देख करके माँ प्रसन्न हो गई। सारे जो और पुत्र थे वे कोने में खड़े खड़े देख रहे थे कि देखो इसकी टूटी चारपाई, पुरानी चारपाई, गंदी चारपाई में से भी हीरे निकल रहे, और ईर्ष्या से भर गए। लेकिन माता पिता तो और प्रसन्न हो गए। फिर इसके बाद में इसको ज़्यादा बहुत परेशान करने लगे। ये घर छोड़ करके ही चला गया। घर छोड़ करके चला गया, जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में देखा इसने एक कृषक था, वो हल जोत रहा था। तो इसने देखा कि ये बेचारा इतनी धूप में कितनी मेहनत से कार्य कर रहा, मैं इसका सहयोग कर दूँ तो मेरा क्या बढ़ रहा है, मैं तो जवान हूँ, युवा हूँ अभी। और जाकर के उससे कहा ये कार्य मैं करूँगा। बोला नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा शरीर कितना कोमल है, तुम्हारे हाथ कितने कोमल है, तुम ये कार्य नहीं कर। बोले नहीं मैं करूँगा। और ज़बरदस्ती उसके हाथ में से हल ले करके और जोतने लगा। और वह खड़ा हुआ सामने देख रहा था। हल जैसे ही टकराया, उसने नीचे देखा, क्या है, देखा एक सोने का घड़ा मोहरों से भरा हुआ। देख करके उसने वहीं हल छोड़ा और भागा। बोले क्या हुआ, कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो दौड़ करके आया, क्या हुआ, देखा हल से टकरा करके एक घड़ा सोने का जिसमें असरफियाँ भरी हुई हैं, वह दौड़ करके उसके पास गया। भैया तुम कहाँ जा रहे हैं, ये तुम्हारा है मेरा नहीं। बोला मेरा नहीं है, आपका खेत है, आपका ही है, मैं नहीं लूँगा। अरे मेरा खेत को मैं प्रतिदिन हल जोतता हूँ, हर बार फसल काटता हूँ, आज तक नहीं निकला, तेरे पुण्य से ये निकला है, मैं नहीं लूँगा, तू ही ले जा। और ज़बरदस्ती उसको बुला करके उस घड़े को कहा तुम ही ले जाओ। उसने कहा मैं नहीं लूँगा, मैं तो घर छोड़ करके आया हूँ, मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा। और छोड़ करके आगे बढ़ गया। जहाँ भी जाता था, जिस कार्य को करता था, उसे धन ही धन प्राप्त होता था। ऐसा धन्य कुमार को शायद सबके समझ में आ रहा होगा। जो प्राप्त हो रहा है किसके पुण्य से हो रहा है, किसके पुण्य से, मुनि को आहार कराने के और उसके अवशेष खाने के पुण्य से ये प्रताप प्राप्त हुआ। और धनवान होता वो बहुत धनवान हो गया, उसका शादी भी होगी। उसके बाद में उसे धन से वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो करके उसे जनेश्वरी दीक्षा ले करके और देवगति को प्राप्त किया। भविष्य में वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करेगा। शायद ये सबके समझ में आ गया होगा कि उसके पास क्या था, बुद्धि थी, विवेक था, प्रवीणता थी कि मूर्खता थी। प्रवीण था, इसीलिए अपने हिस्से का भोजन भी कह दिया था मुनिराज को खिला दो। वही प्रवीणता की पुण्य भावना ने उसे
पुण्य से धन कुमार बना दिया और वह धनवान होते होते बहुत धनी सेठ हो गया और उसके बाद में उसे धन से भी बैराग हो गया, त्याग करके दिनेश्वरी दीक्षा ले करके और देवगति को प्राप्त हुआ। शायद सबके समझ में आया होगा ना। प्रवीण वे ही हैं जो लाभ में जाते हैं, जो हानि में जा रहे बनिया बन करके वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसलिए शेष चर्चा भी बहुत सारी प्रवीणता मूर्खता की है, अपन फिर कल करेंगे। आगे के विषय कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।